हेलो दोस्तों, मैं अजय गुप्ता आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। लिमिट में एक टॉपिक है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो आप बस 5 मिनट आराम से सुनिए, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए क्या है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, कौन कौन सा है पहले वो देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्यों है वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो देखिए 7 फॉर्म्स, 7, 1 2 3 4 5 6 7। कितने इनडिटरमिनेंट फॉर्म है कोई पूछेगा तो कहेंगे 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। क्या क्या है, 0/0 रहे कहीं तो क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रहे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। 0 इंटू इन्फिनिटी रहे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी रहे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। 0 टू द पावर 0 रहे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इन्फिनिटी टू द पावर 0 रहे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रहे, ये भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। कंडीशन अप्लाइड, ये कब इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगा। नोट पॉइंट, ऑल आर अप्रोचिंग वैल्यूज नोट एग्जैक्ट वैल्यूज। ऑल आर अप्रोचिंग वैल्यूज नोट एग्जैक्ट वैल्यूज। आखिर एग्जैक्ट वैल्यूज क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यूज अप्रोचिंग वैल्यूज में अंतर क्या है, चलिए समझते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गया कि कहीं 2 लिखा हुआ है या कहीं 3 लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। जैसे हम पढ़ रहे थे h टेंस टू 0, तो वो h टेंस टू 0 था, 0 नहीं था। 0 होता तो वो क्या होता, एग्जैक्ट वैल्यू होता। लेकिन h टेंस टू 0, 0 के आसपास जा रहा तो वो क्या था, तो h क्या था, टेंस टू 0 अप्रोचिंग वैल्यूज थी। 0 एक अप्रोचिंग वैल्यूज थी जब h टेंस टू 0 जा रहा था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब कोई आपसे पूछ लेगा सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे कमेंट कर सकते हो। क्या कमेंट कर सकते हो, मान लो आपको एक बहुत बड़ी संख्या को एक बहुत बड़ी संख्या में जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा संख्या ही मिलेगा, यानी डिटर्मिनेंट है। हम बता सकते हैं कि हाँ भाई इतना बहुत बड़ा संख्या मिलेगा। एक बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या में जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा संख्या मिलेगा। एक बहुत बड़ी संख्या को अगर बहुत बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा संख्या मिलेगा। एक बहुत बड़ी संख्या का पावर बहुत बड़ा संख्या कर देंगे तो वो क्या होगा, हमें पता है वो एक डिटर्मिनेंट है। क्या डिटर्मिनेंट है पूछेगा तो कहेंगे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम लेकिन बहुत बड़ा क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, 0 टू द पावर इन्फिनिटी रहे, ये देखिए ये क्या एग्जैक्ट 0 है। ठीक है, एग्जैक्ट 0 जब रहे और टू द पावर इन्फिनिटी रहे तो क्या होगा कि नोट इनडिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म क्या हो गया, ऊपर का आप जब भी देखोगे ये कंडीशन बन रही है, ये क्या होगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये चारों क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। मान लीजिए 0 है, एग्जैक्ट 0 है, अप्रोचिंग 0 नहीं, 0 एग्जैक्ट 0 है। उसको आप कितना बार भी उसके पावर कितना भी कर दो, पावर मतलब क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई आपस में कितना भी कर दो, 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई एग्जैक्ट 0 मल्टीप्लाई आपस में होते होते क्या होगा, 0 ही तो होगा। डिटरमिनेंट है, नोट इनडिटरमिनेंट, मतलब ये सब क्या है, डिटरमिनेंट है। अब देखिए हम समझते हैं कि ऊपर वाला जो है ये इनडिटरमिनेंट क्यों है भाई। तो देखिए सर, कंसेप्ट ध्यान दीजिए। माना मैं इन्फिनिटी प्लस 4 किया, ठीक है, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही तो आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर इन्फिनिटी में कुछ जोड़ा तो इन्फिनिटी आया, हाँ ठीक है आया, तो आप इसी इन्फिनिटी में इसको घटाओगे तो 4 आना चाहिए। हाँ सर आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस इन्फिनिटी में इसको घटा दिया तो क्या आ गया, मेरा 4 आ गया। ठीक है, अब फिर देखो दूसरा कंडीशन, इन्फिनिटी है -6, बहुत बड़ी संख्या में अगर -6 घटाएंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। समुंदर से एक लोटा पानी निकालेंगे तो क्या होगा, समुंदर समुंदर ही रहेगा। तो इन्फिनिटी से -6 कर लिया तो इन्फिनिटी ही आया। तो आप कहोगे सर क्या कि अगर इन्फिनिटी में फिर माइनस इन्फिनिटी कर दूं तो -6 आना चाहिए। हाँ भाई आना चाहिए, तो इन्फिनिटी में मैंने माइनस इन्फिनिटी कर दिया तो क्या आ गया, -6, बिल्कुल सही बात। अब देखो सर इन्फिनिटी बहुत बड़े क्वांटिटी में मैंने 500 जोड़ दिया, समुद्र में एक लोटा पानी आप अलग से जो डाल दोगे तो वो तो समुद्र ही रहेगा, इन्फिनिटी ही होगा। तो आप फिर कहोगे सर कि मान लो मैं इस इन्फिनिटी में से इस इन्फिनिटी को घटा लेता हूँ तो एक लोटा पानी तो पता चलना चाहिए ना, हाँ चलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कर दिया। जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी किया तो मुझे ये क्वांटिटी बचना चाहिए, हाँ सर बचा है। तो आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 4 आ जा रहा है, कभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी -6 आ जा रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 500 आ जा रहा है। इसके तो अलग अलग वैल्यूज आ जा रहे हैं। तो मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि ये इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट नहीं है, ये क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने सीख लिया कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन है कौन नहीं है। तो उस पर चलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, क्या वो इनडिटरमिनेंट है या डिटरमिनेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, लिमिट आइडेंटिफाई इनडिटरमिनेंट फॉर्म इफ एग्जिस्ट।
क्या कर रहा है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म को पता करें अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट इस फंक्शन का, ये टोटल क्या है f(x) है, इस फंक्शन का लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगी। तो x जब मैं इन्फिनिटी रख दूं और e क्या होता है, e एक 2 पॉइंट कुछ होता है, जो भी क्वांटिटी होता है 2 के आसपास, उसका पावर इन्फिनिटी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है, ई क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका पावर अगर इन्फिनिटी कर दूं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया। क्या है ये, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, हाँ है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। लिमिट x टेंस टू 0, अब ये क्या है 1, ये 1 क्या है, एग्जैक्ट 1 है, ठीक है। अब यहाँ क्या है 1 अपॉन एक्स, x टेंस टू 0, 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये क्या है एग्जैक्ट 1, एग्जैक्ट 1। अब एग्जैक्ट 1 के पावर कितना भी कर दो, पावर क्या होता है, आपस में 1 को मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना भी कर दो तो वो क्या होगा, 1 ही आएगा, तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 पे cos x टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए सर, x टेंस टू 0 पे x जब 0 जाएगा तो ये क्या होगा, जब x 0 होगा तो cos x क्या होगा, 1 के आसपास होगा, अप्रोचिंग वैल्यू, एग्जैक्ट 1 नहीं होगा। ये x जब टेंस टू 0 होगा तो cos x टेंस टू क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये क्या हुआ, अप्रोचिंग 1 की पावर इन्फिनिटी, तो मैंने क्या कहा था, अप्रोचिंग 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगी। इन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे देखिए साइन x टू द पावर x है। अब देखिए x टेंस टू 0 प्लस, तो x जब 0 के आसपास जाएगा तो साइन क्या चीज के पास जाएगा, साइन भी 0 के आसपास चला जाएगा, x टेंस टू 0 पे, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। x अगर 0 के आसपास होगा तो साइन x क्या होगा 0 और टू द पावर 0, तो ये क्या होगा इंडिटरमिनेंट फॉर्म, क्योंकि ये अप्रोचिंग वैल्यू है, देखिए x टेंस टू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा इंडिटरमिनेंट फॉर्म। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे ये देखिए 1 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। अभी बताया था ना, एक इन्फिनिटी में एक बड़ी संख्या में बड़ी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़ा संख्या ही आएगा, तो ये क्या है इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन है, ये है, ये है, ये है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म कौन है और कौन नहीं। अगर समझ में आया दोस्त तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं करवाऊँ तो वीडियो में कॉमेंट बॉक्स में आप लिखिए। धन्यवाद।